हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 7वां वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे और यह कौन कौन से वंश हैं? यह हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य में था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक दौलत खां लोदी को पराजित करके की थी। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। सैयद वंश सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। इस वंश के बारे में हमें तारीख-ए-मुबारक शाही ग्रंथ से जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी और यह ग्रंथ इस वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह को समर्पित है। सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी के ग्रंथ तारीख-ए-मुबारक शाही से मिलती है, जो सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह को समर्पित है। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था? 37 वर्षों तक। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए। यह 4 शासक कौन कौन से हैं? यह हैं खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। खिज्र खां सैयद वंश का पहला शासक था, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी के मध्य में था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसका वास्तविक नाम सैयद खिज्र खां इब्न मलिक सुलेमान था। इसके पिता का नाम मलिक सुलेमान था, जो कि मुल्तान के गवर्नर थे। खिज्र खां को तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे चलकर 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर-लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में उसने असंख्य लोगों की हत्या की और दिल्ली में खूब लूटपाट मचाई थी। जब तैमूर-लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो खिज्र खां ने तैमूर-लंग का साथ दिया था। खिज्र खां तैमूर-लंग का सेनापति था। भारत से लौटते वक्त तैमूर-लंग को खिज्र खां ने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहता था। तुगलक वंश की समाप्ति तक अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए थे। तैमूर के आक्रमण ने विशाल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। इस स्थिति में तुगलक वंश की गद्दी सैयद वंश के हाथ में आ गई थी। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी को दिल्ली की सत्ता दौलत खां लोदी से छीनकर वहां पर सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपनी को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। रैयत-ए-आला का अर्थ होता है जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो या प्रतिनिधि हो। खिज्र खां ने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए थे। तुगलकों के समय के ही सिक्के इसके समय में चल रहे थे। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। खिज्र खां ने इन भागों को एक करने का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। खिज्र खां ने अपना वजीर ताजुल मुल्क को बनाया था। खिज्र खां ने अपना वजीर किसे बनाया था? ताजुल मुल्क को। खिज्र खां ने मेवात, नागौर, चंदावर, बयाना, ग्वालियर, बदायूं व इटावा पर आक्रमण किए थे। इन स्थानों में से कुछ स्थानों पर उसे सफलता हासिल हुई व कुछ स्थानों पर केवल राजस्व कर लेना स्वीकार किया। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई थी। फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्धदास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी के मध्य में था। मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था। यह सैयद वंश का सबसे महान शासक था। खिज्र खां ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
मुबारक शाह ने शासक बनते ही शाह और सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इसने अपने नाम के खतवे पढ़वाए और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इसके समय में अनेक विद्रोह हुए जिसका उसने बहादुरी से सामना किया। इसने भटिंडा और दोआब में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, परंतु खोकर जाति के नेता जसरत द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में यह असफल रहा था। मुबारक शाह ने दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नवीन शहर भी बसाया था। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नवीन शहर भी बसाया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाह में सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तारीख मुबारक शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, जिसे मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। मुबारक शाह से असंतुष्ट लोगों ने उसके वजीर सरवर उल के नेतृत्व में हिंदू व मुस्लिम अमीरों के साथ मिलकर षड्यंत्र के द्वारा मुबारक शाह की हत्या मुबारकाबाद शहर में 1434 ईस्वी में कर दी थी। मुबारक शाह की हत्या किसने कर दी थी? उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने मुबारकाबाद शहर में 1434 ईस्वी में। इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी के मध्य में था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। यह मुबारक शाह के भाई फरीद खां का दत्तक पुत्र था। यह एक अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल से सैयद वंश के पतन की शुरुआत हो गई थी। मोहम्मद शाह ने वजीर सरवर उल मुल्क को खान ए जहां की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने वजीर सरवर उल मुल्क को कौन सी उपाधि दी? खान ए जहां की। मोहम्मद शाह के समय में वजीर सरवर उल मुल्क के पास सत्ता का वास्तविक नियंत्रण था। इसके 6 महीने अपने वजीर सरवर उल मुल्क की आधिपत्य में बीते थे। इसके बाद 6 महीने के उपरांत ही सुल्तान ने अपने नायब सेनापति कमान उल मुल्क के सहयोग से वजीर सरवर उल मुल्क का वध करवा दिया। इसी बीच पता चला कि जौनपुर में इब्राहिम सरकी ने सल्तनत के पूर्वी भागों में आक्रमण कर दिया। मालवा की महमूद भी दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाकर चल पड़े। मोहम्मद शाह ने अपनी सहायता के लिए लाहौर और सिंध के सूबेदार बहलुल लोदी को आमंत्रित किया था। बहलुल लोदी ने मोहम्मद शाह का आमंत्रण स्वीकार किया और उसकी सहायता भी की थी। मोहम्मद शाह अफगान बहलुल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारता था और इसे खान ए खाना की भी उपाधि दी थी। सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह ने बहलुल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में अचानक हो जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन आदिल शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी के मध्य में था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों और मालिकों ने मोहम्मद शाह के पुत्र आदिल शाह को गद्दी पर बिठाया था, परंतु वह भी एक अयोग्य शासक था। आदिल शाह का वजीर हमीद खां था। आदिल शाह का अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो जाता है। अंततः सुल्तान आदिल शाह 1447 ईस्वी में बदायूं चला गया और वहीं स्थायी रूप से बस गया। वहीं 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ जाने से पहले उसने दिल्ली का शासन अपनी पत्नी की 2 भाइयों शहना ए शहर और अमीर कोठे को सौंप दिया था। इन दोनों को जनता के बीच विद्रोह ने मार डाला था। इसके बाद बहलुल लोदी ने वजीर हमीर खां को 1450 ईस्वी में मरवा दिया और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में कुल 37 वर्षों तक रहा है। सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा है? 37 वर्षों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।